10-12 सवाल आपने पूछ दिया, तो मैं अनुरोध करता हूँ आपको कि प्रिसाइजली 2 लाइन 3 लाइन वाला एक सवाल पूछ दीजिए, तो मैं जवाब दे देता हूँ। आपका भी समय बचेगा, मेरा भी बचेगा। मैंने एक ही साथ सारे पूछ लिए। और इतना सारा कर दिया ना, आप कहना क्या चाहते हैं स्पष्ट नहीं हो रहा। आप एक एक सवाल पूछ लीजिए ना। आपके समाज, पत्रकार लोगों को सवाल पूछना है तो सब आप पूछिए, हम जवाब देते हैं। समाज है, आप मुस्लिम दलितों के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। मुसलमान तो एक सही रुख पर वोट करता है, लेकिन आप जिस समाज से आते हैं, जिस समाज को आप जुल्म से बचाने की बात कर रहे हैं, सियासत में उनका वोट उसी पार्टी को जाता है जिसको आज आप यहाँ बैठकर जालिम करार दे रहे हैं। तो ये एक निश्चित रूप से हम लोगों के लिए चुनौती की समस्या है, और आप लोग जानते हैं इस बात को कि जिसे दलित शब्द के तौर पर कहा जाता है, उनको संविधान में शेड्यूल कास्ट कहा गया है, उनके 1703 टुकड़े हैं। शायद ये जानकारी आपको होगी, हर राज्य में शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट तैयार की गई है, सारे देश की लिस्ट को मिला करके ये आंकड़ा बनता है 1703 जातियों का। और ये 1703 जाति के टुकड़े, ये 2-2.5 हजार साल के महान संस्कृति चलाने वाले जो लोग हैं, उनकी पैदाइश है, जो बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला कर कहते हैं कि बहुत हमारी महान संस्कृति है, ये उसकी पैदाइश है। 1703 जाति के टुकड़े, और इंसान होने के बावजूद भी जिनका स्पर्श लेना भी बुरा माना जाता है, ये भी उसी संस्कृति का नतीजा है जो हमारे सामने है। तो ऐसे लोगों को, जिनको 2-3 हजार साल से पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया था, और जिनको संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद ये अधिकार मिला कानूनन, उसके बाद वो पढ़े लिखने के लिए दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उनको तो अपना दोस्त और दुश्मन अभी भी गांव में समझ में नहीं आता। वो तो केवल प्रभाव में काम करते हैं। मान लो उसके जाति का आदमी को एमएलए का टिकट दिया, ग्राम पंचायत का टिकट दिया, जिला पंचायत का टिकट दिया, वो तो उसको देते टिकट। वो ये थोड़ी देख रहे कि बीजेपी ने टिकट दिया, वो ये नहीं देखते कांग्रेस ने टिकट दिया, वो तो अरे मेरी जाति का आदमी है। इस रियलिटी को तो मेरे से ज्यादा पत्रकार जानते हैं, जो वोट पैटर्न है कैसे काम करता है। तो वो जो इमीडिएट सामने होता है, वो उसके जाति का कैंडिडेट होता है, वो उस जाति के कैंडिडेट को देता है। वो बीजेपी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए दे रहा है, कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए नहीं दे रहा है, वो तो अपनी जाति बिरादरी के आदमी को वोट दे रहा है कि मेरा जाति का आदमी जो है कैंडिडेट चुन कर आ जाएगा, तो मेरा पुलिस चौकी का, बैंक का छोटा मोटा काम जो है मैं बोलूंगा तो कर लेगा। उसकी तो ये समस्या है। कोशिशें वहीं पर खत्म हो जाती है ना। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैंने आपको बताया, क्या बताया कि हम पढ़े लिखे लोग जो है उसी बिरादरी से संबंधित लोग, आपको अभी बताया कि 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में, और 2-3 बार तो मैं भारत बंद कर चुका हूं। तो बेदारी बिल्कुल भी नहीं है, ये कहना पूरी तरह से उचित रही है। आपके प्रोटेस्ट में, आपके जी, भारत बंद दिखता नहीं है, भारत बंद का अनाउंसमेंट करना और भारत बंद में बहुत फर्क होता है। ये बात तो सही है। आप लोग दिखाएंगे तो दिखाई देगा ना। आप लोग जो है, आप जिसका कुछ है नहीं उसका भी बड़ा चढ़ा कर दिखा सकते हैं। ग्राउंड में कुछ दिखाई नहीं देता तो कैसे दिखाएंगे? हाँ, ये बात सही है। दिखाई नहीं देगा तो कैसे? हाँ, तो अगर आप, मैं अपने लोगों को सोशल मीडिया में आप देखें, अबे सरदार बताओ सोशल मीडिया में कितना दिखता है? तो जो चीज सोशल मीडिया में दिख रही है वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्यों नहीं दिख रही? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि नहीं? अरे भाई, ये बोलने दीजिए, आपके पास भी आता हूँ मैं। सोशल मीडिया के जरिए आपके मौजूद। हाँ, तो सोशल मीडिया के है नहीं ये? चलो अच्छी, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इतनी ये तो बात है कि प्रेस क्लब तो सोशल मीडिया का अकेले का नहीं है, मगर मैं जितनी बार भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूँ तो प्रिंट मीडिया के लोग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो है वो भी आमंत्रित है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो अखबार में अब छपेगा कैसे? छपेगा तो दिखाई देगा, बराबर। अब जो दृश्य है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चैनल में दिखाई देता है, वो है ही नहीं, दिखाई कैसे देगा? सोशल मीडिया के लोग हैं, वो वहां दिखाई दे रहा है। अब सोशल मीडिया के लोग
दिखा कहाँ रहे हैं? भारत बंद है ही नहीं तो कहां से दिखा रहे? है ही नहीं ना, तो भी दिखा कहां से? अच्छा, एक सवाल मेरा, नहीं, वो बात वो करेंगे, आपकी बात का जवाब देंगे। है ही नहीं भारत बंद, तो वो कहां से दिखा रहे? बनाव तो पैदा नहीं कर रहे सोशल मीडिया वाले। आप भी उसी लाइन पर चलेंगे। आप कह रहे सोशल मीडिया के लोग हैं, तो सोशल मीडिया के लोग भी झूठी खबरें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह छाप रहे हैं क्या? मैं तो नहीं मानता। सोशल मीडिया के लोग बाकायदा दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, 31 राज्यों के 567 जिलों में हमारे सक्रिय कार्यकर्ता है, वो घर में बैठे हुए भारत बंद में, घर में बैठे कुछ नहीं कर रहे। ये तो नहीं माना जा सकता। अच्छा, आप अक्सर कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं आपकी स्पीचेस या अपनी रैलियों में। पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने कांग्रेस को एक तरह से सपोर्ट किया या आप उनके साथ अलायंस की भी कोशिश कर रहे थे समाजवादी के साथ, तो MIM के साथ भी आपने कोशिश की। हालांकि आपके जो मौलाना बैठे के बेटे साहब देवबंद से चुनाव लड़ रहे थे, तो सोती मजलूमों की लड़ाई MIM के साथ जाकर लड़ रहे थे। अभी आपके साथ हैं, कभी भाई के साथ थे, कभी भाई के खिलाफ है। तो बहरहाल, तो अभी आप कांग्रेस के खिलाफ थे, अभी आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, तो आपके नजरिए में कुछ तब्दीली आई है पॉलिसी में? कि कांग्रेस के बारे में हमारा कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? ये कांग्रेस इज मोर डेंजर देन बीजेपी। पहले भी कहता था, अभी भी कहता हूं। है समझ में? दूसरी बात, अब बीजेपी को परास्त करना है तो करना क्या होगा? ये रणनीति वाला मामला है, एक आइडियोलॉजी वाला मामला है, एक रणनीति वाला मामला है। कम से कम हम आंदोलन चलाने वाले लोगों को रणनीति बनाने का तो मौका दिया करो। केवल सिद्धांत का मामला नहीं है ना, रणनीति का भी मामला है। लड़ाई लड़ना है तो रणनीति बनानी पड़ेगी ना। मान लो कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को परास्त करना है, हम अकेले परास्त करने के लिए सक्षम नहीं है, तो कोई रास्ता तो तलाशना पड़ेगा ना, नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अब गए थे मिलने के लिए, मुख्यमंत्री बघेल का जो ऑब्जर्वर है वहां आया था, प्रियंका गांधी का, तो हमने 1.5 घंटा उससे बात किया। तो कहा कि हमारे बस की बात तो नहीं, जो बात आप कह रहे हैं प्रियंका गांधी से वार्ता करवा देते हैं। प्रियंका गांधी तो हमारे से वार्ता करने के लिए भी राजी नहीं हुई, डिस्कस करने के लिए भी वार्ता करने के लिए भी तैयार नहीं हुई, क्योंकि हमने कहा कि चुनाव के बाद आपकी और बुरी हालत होने वाली है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजी हो तो ठीक है। सीधी बात हमने कही। अब सीधी बात कांग्रेस को हजम नहीं होती तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस में कोई लीडर नहीं है। अरे प्रियंका गांधी इतना बड़ा लीडर, आप लोगों ने तो कहा था सारे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। अभी भी आपका मीडिया वाले बोल रहे हैं कि नहीं, राहुल की जगह प्रियंका आने वाली, अभी बोल रहे हैं। सबसे रिश्ते को बिगाड़ने ये के मामलों में आपका वीडियो है, कई जगह आप जहाँ पर भी स्पीच देते हैं, वहाँ ये कहते हैं कि मुझे हिंदू मत बोलो, जो मुझे हिंदू बोलेगा मैं उसको जूते से मारूंगा। ये आपका वीडियो जो है यूट्यूब पर भी है। तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? आप तो ऑफिशियली हिंदू है। क्या 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 ऑफिशियली आप तो हिंदू है, आप बोलते हैं कि हमको हिंदू मत कहो, मैं जूता मारूंगा। तो ये जो कंट्राडिक्शन है, इसको किस तरह से आप ये करें? आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि आप ऑफिशियली हिंदू हैं? क्या बात करते हैं? अरे आप कह रहे हैं ना, हमने तो नहीं कहा। हम कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, आप कह रहे हैं कि हम ऑफिशियली हिंदू है। ये किस्म की बात कर रहे हैं। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पर रिलीजन में आपका हिंदू लिखा हुआ है या नहीं? हाँ? आपके जितने डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, हाँ। वहाँ रिलीजन के कॉलम में क्या लिखा हुआ आपके नाम के साथ? क्या आप लोगों को स्कूल का सर्टिफिकेट कैसे बनता है पता है? जैसे भी बनता हो, ये सीधा सवाल है। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें सुनिए, एक पूछिए ना, एक पूछिए, सबका जवाब देता हूँ। हाँ, अब मान लो हमारी उम्र 7 साल की है, गांव में हम रहने वाले हैं, हमारा माँ बाप एडमिशन लेने के लिए जा रहा है, सर्टिफिकेट कौन तैयार करता है? रियलिटी को जानो भाई, कौन सर्टिफिकेट तैयार करता है? वही सर्टिफिकेट चलता ना आगे तक, चलता कि नहीं चलता? अरे रियलिटी है कि नहीं? वो जो हमारा माँ बाप अनपढ़ जो है पहली क्लास में एडमिशन के लिए लेके जाता है गांव देहात का, तो वहां एंट्री कौन करता है? करवाता कौन? वो देहाती आदमी करवाता है। अभी सुनिए, अरे बहसबाजी आप कर रहे हैं, आपका काम, आप पत्रकारों का काम बहस नहीं, सवाल पूछिए। आप सवाल पूछिए, जवाब दे रहा हूं। हम हिंदू नहीं है,
जो हमें हिंदू कहेगा वो हमको गाली देगा, जो हमको गाली देगा उसका जवाब दूंगा। समझ रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूं? जो हमें गाली देगा उसको जवाब दूंगा। हाँ, आपको सबसे पहले आंदोलन तमाम इत्तेहाद और जुल्म को छोड़ करके इसी पर आपको आंदोलन चलाना चाहिए। देखो किस पर चलाना चाहिए, किस पर चलाना चाहिए, किस पर नहीं चलाना चाहिए, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रीरोगेटिव है। उस एरिया में आप प्रवेश मत करिए। क्वेश्चन करना तो ये हमारा, हाँ क्वेश्चन कर लीजिए, ये हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसका अधिकार है, वो डिसाइड करेगा। पत्रकारों को सजेशन नहीं, सवाल पूछने का अधिकार है। आप पूछिए। हाँ आप चलो 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 उधर। सवाल ये है कि आपने कहा कि गांव में आपके सर्टिफिकेट्स को तैयार कराया गया, तो जो तैयार करने वाला है उसने आपसे पूछा कि आपका रिलीजन कौन सा है, आपने हिंदू बताया कि नहीं बताया? 200% झूठ। तो आपका सर्टिफिकेट में हिंदू कैसे है? हमारी उम्र 7 साल की है, हमारा माँ बाप एडमिशन के लिए जा रहा है, हम हमारा धर्म बता रहे। क्या बात कर रहे हैं मान्यवर, क्या बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो आप क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो आप पत्रकार के तौर पर सलाह पूछ रहे हो या बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर या आरएसएस के तौर पर? हाँ तो आप आपका पत्र सवाल पूछो ना। सर सवाल ही पूछ रहे हैं। कहा ये सवाल है विश्राम साहब। हाँ तो सवाल पूछने के बाद सुनिए आपने सवाल पूछा, हमने जवाब दे दिया, खत्म हो गया ना। आप बहस करते हो ना, बहस करने के बाद पता चलता है कि आप केवल पत्रकार नहीं हो। जवाब आपको तसल्ली। आप जब बहस करते हो तो पता चलता है आप केवल पत्रकार नहीं हो। समझ में आ रहा क्या? सर्टिफाइड नहीं है सर। हाँ चलो इनको पूछ ले दो। सिंपल सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपका नाम गलती से या जबरदस्ती से हिंदू लिख दिया गया है, तो अब आपके पास एक लीगल रेमेडी है, लीगल रिकोर्स है, आप लीगल रिकोर्स देंगे या नहीं देंगे, ये सवाल है मेरा। हाँ तो ये पूछो ना। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं समझदार हो गया हूं, अपना फैसला करने लायक हो गया हूं कि मैं हिंदू कैसे हो सकता हूं, ऐसा मेरा सवाल है मेरे सामने। क्योंकि हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो तो गाली दे रहा है। हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो हमको गाली दे रहा है, तो हम गाली क्यों स्वीकार करेंगे? अरे सुनिए, इनको बात करें, पहले ही बोलने दीजिए, आपको भी तो अलाउ है, आपको भी मौका मिलेगा। गाली कैसे बताएंगे? तो हम यही पूछ रहे सर आपसे हाँ कि जब आपके साथ आपका आधार कार्ड पे हिंदू लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो अब आप ये बताइए कि आप आधार कार्ड बताओ, हाँ, ठीक है, नहीं लिखा हुआ है, दिखाओ। ठीक है, नहीं लिखा होगा, लेकिन आप अच्छी बातें करते हो। लीगल रिकोर्स देंगे। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में आप ज्यादा जानकार है, किसी को जबरदस्ती किसी का धर्म बताने का अधिकार है? वो नहीं है, लेकिन नहीं है ना। हिंदू आप पूछो, आप पूछो। एक सवाल चलो इनको पूछो। अच्छा हारिए। आपने अभी कहा कि मैं छोटा था, 7 साल का था। मेरा एक एग्जाम्पल दिया भाई। 6 लाख 6.5 लाख गांवों में जो गांव देहात के लोग हैं अपने बच्चों का एडमिशन करने के लिए स्कूल में जाते हैं, वो सारी प्रक्रिया आपको पता है एडमिशन कैसे होता है, कौन लिखता है। सर आप ही की बात पे बोल रहा हूँ, आपके साथ आपके पेरेंट्स गए होंगे, बुरा मत मानना। एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ। आपका कहने का मतलब ये है, इसका मतलब आपके पेरेंट्स ने गलत लिखवाया कि आप हिंदू हो? हाँ? उन्होंने लिखवाया हुआ ना। अरे ये तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैं आज तक हिंदू था और मैं डिनाउंस करता हूं। आप समझते नहीं हो? ये तो ऐलान यह कहा था कि मैं डिनाउंस करता हूं। आप सीधे सीधे सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, अच्छा, आपने सीधी बात बोल रहा हूं। आप खड़े हो। आप और आपके हमउम्र जो लोग हैं, अब जिनको पता चला रियलिटी का सच है, तो आप लोगों ने अपने बच्चों के कॉलम में क्या लिखा है, रिलीजन के कॉलम में? कौन से? आपने आपके जो लोग तंजीम में हैं, जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हाँ। तो आप लोगों ने अपने बच्चों का रिलीजन में क्या लिखवाया है? क्या लिखा हाँ अरे बोलने दीजिए, पूछने दीजिए ना। आपको बहुत बार हो गया। अरे आप पूछने तो दीजिए उनको। अरे भाई, अरे पूछने तो दीजिए। जवाब दीजिए आप।
आप काहे की बहस कर रहे, उनको पूछने दीजिए। हाँ पूछिए। सवाल हो गया, जवाब दे दीजिए। आपने और आपके आप कुछ पूछ रहे थे, वो पूछ रहे थे। हाँ के कॉलम में क्या लिखा है? जबरदस्ती है लिखवाने की, जबरदस्ती है कोई कानून ऐसा कि आपको लिखने के लिए जबरदस्ती है कोई कानून भारत में? नहीं है ना, ऐसा कर नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता। आप सेंस के साथ जवाब नहीं देना चाह रहे। अरे भाई मैं एक आंदोलन चला रहा हूं, हमारी विचारधारा है, मैं अपने विचारधारा के दायरे में जवाब दे रहा हूं। आप कह रहे हैं कि मुसलमान मजलूम है, वो मजलूम है, सब मजलूम है, सबसे ज्यादा तो अभी आप खुद मजलूम है कि आप कह रहे हैं कि हमारा धर्म हिंदू नहीं और आपको हिंदू कहा जा रहा है। तो आपको सबसे पहले खुद अपने लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तहरीक चलाने की जरूरत है, फिर बाद में फिर सवाल के बजाय भाषणबाजी कर रहे हो। अरे सवाल पूछो भाई, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मुसलमान को साथ में ले ही लेना चाहिए, अपना पहले करना। ये तो तुम्हारा एरिया ही नहीं है, ये तुम्हारा जुरिडिक्शन नहीं है, ये तुम्हारा जुरिडिक्शन है सलाह देने का। सलाह देने के लिए तुम इधर बोल रहे हो। अरे सवाल पूछो, तुम्हारा जवाब देने का है, बोलो सवाल बोल। आपने जवाब से सवाल किया गया है। अरे भाई पूछने दो ना, 1 मिनट खामोश हो जाओ। सवाल नहीं, वो भाषण और सजेशन दे रहा है। सुनिए। हम लोगों को मालूम है क्या करना चाहिए। हाँ बोलो। आपने कहा है कि हिंदू मजहब, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो भाई, अरे बात करने दो ना, काहे के लिए खाओगे ना। यहाँ के उधर कैसे चले गए? आ जाइए, इधर आ जाइए, नजदीक आ जाइए। हाँ चलो इनको पूछ लीजिए, चलो पूछिए। इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जी, आप कुछ परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। जी। देश की एकता, अखंडता और भारतीय संविधान को कैसे बचाएं? अब देखो आजादी के अभी सर, 1 मिनट, सवाल पूरा नहीं हुआ है। एक तरफ आप हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हो और फिर राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हो, तो सर ये लाइन कहाँ पूरी हो रही है? हिंदू मुस्लिम का सवाल जवाब किसने शुरू किया? आपने अभी कहा सर हिंदू, और आपने काफी कुछ कहा हिंदू के बारे वो अपनी बात कहने का अधिकार है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कहने का अधिकार है कि नहीं? तो सर तो हम कह रहे हैं कि हिंदू नहीं है। आपने जो अपने बोर्ड पे ये लाइन हम कह रहे हैं। राष्ट्रीय एकता, हाँ। सर वो एकता कहाँ है फिर? तो ये आपकी राय है, हमारी राय क्या है कि जो लोग नुपुर शर्मा के जैसे जो लोग अगर मुसलमानों को कॉर्नर करेंगे तो फिर तो देश में एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। हम ये कहें, क्या बोल रहे हैं? क्या सर थर्ड पार्टी की बात कर एक रहे हैं, मिनट नुपुर शर्मा की कहने बात दो नहीं ना। कीजिए। हाँ बोलिए। क्यों? नुपुर शर्मा का मुद्दा सारे देश भर में मीडिया वाले चर्चा में ला रहे हैं। आप संविधान बचाने के लिए, चर्चा के लिए आए हो ना, या नुपुर शर्मा की चर्चा करने आए हो? नहीं, नुपुर शर्मा का तो मैंने शुरुआत नहीं की, मैं ये कह रहा हूँ। अरे भाई जब वो बोल रहे थे उनको बोलने दीजिए ना, आपकी बात हो गई है, सर पूरी नहीं आप ही बहसबाजी करते रहते जवाब हो। नहीं दिया सर, जवाब नहीं दिया। मैंने चलो सिर्फ ये तो पूछा, फिर इनको बोलने दो, देश की एकता कहाँ है सर? इनको बोलने दो ना। मैं यही कह रहा हूँ, अरे, फिर आप दोनों बहस कर रहे हो। अरे दो में से कोई, चलो डिसाइड करो, आप दोनों डिसाइड करो। नहीं, यही कह रहे हैं। हाँ, एक तो फिर काहे के लिए बोल रहे हैं आप? आप नुपुर शर्मा को बताओ, इनके अरे तो फिर इनको बोलने दो ना, तो नुपुर शर्मा अरे इनको बोलने दो ना। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, आप इनको बोलने दे रहे हैं। आप सर्टिफिकेट मत दो, मैं तो इनका जवाब देता हूँ। यही बात है। सुप्रीम कोर्ट को लेकर मौलाना बोलने क्यों नहीं दे रहे उसको? उसको बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? उसको क्यों रोक रहे हो? आप चुप हो गए तो बोलेंगे। अरे मैं तो उसको बोलने के लिए बोल रहा हूँ, आप उसके बीच में टांग अड़ाने का काम कर रहे हो। सर हाँ बोलो, चलो बोलो। इसका जवाब दे दीजिए, राष्ट्रीय देश की जो एकता है वो कहाँ पूरी हो रही है? इसमें आपकी जो लाइन है वो कहाँ पूरी हो रही है? कैसे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जब सबको अगर एक बोलोगे तो राष्ट्रीय एकता बनेगी। या हिंदू है? सर इसमें देश की एकता लिखा, अभी आपने जो हिंदू का वर्ड को हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई हिंदू की वजह से, अरे हिंदू की वजह से तो एकता खतरे में पड़ गई है। हिंदू मुस्लिम की तो वजह से एकता खतरे में पड़ गई है। तो इसका मतलब आपका कहना ये है कि हिंदू की वजह से आप मतलब एकता खतरे में पड़ गई है। हिंदू जाएंगे कहाँ से देश में? यही तो मैं कह रहा हूँ, बड़ा दमका है। कोई छुपा के रखा हो क्या? आप बोल रहे हैं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हिंदू मतलब चले? ये हिंदू के आधार पर देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर एकता खतरे में पड़ रही है। इसका मतलब आप हिंदू के और इस वजह से 14 अगस्त 47 को
हिंदू मुसलमान के नाम पर भारत का विभाजन हो गया। सर आप हिंदू अरे एक बार विभाजन हो गया हिंदू मुसलमान की वजह से एक बार विभाजन हो गया, कोई काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। 14 अगस्त 47 को जो भारत का विभाजन हुआ वो हिंदू मुसलमान के थ्योरी पर ही हो गया, नहीं हुआ वो। सर आप इसका मतलब हिंदू के अगेंस्ट है? हाँ? हिंदुओं के अगेंस्ट है आप इसका मतलब? मैं अपने को हिंदू नहीं मानता हूं ये कह रहा हूं। आप अपने को जो भी मानो सर, हिंदू मानो, मुस्लिम मानो, सिख मानो, फिर हिंदू को गाली मत दो ना सर। हिंदू है तो हिंदू एक बड़ा तनका है देश में, उनके भी भावनाओं ठेस मत पहुंचाइए ना। हमने हिंदुओं की कौन सी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कही? सर आपने हम कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, कोई और अगर हमें जबरदस्ती हिंदू कहने की कोशिश करेगा तो हम मना कर रहे हैं ना। आप अपनी बात, हमारी आजादी का अधिकार है कि नहीं? आप ये कह रहे हैं हिंदू धर्म ही नहीं है, हाँ? आपने ये कहा हिंदू धर्म 200% साबित कर सकता हूं। मानते हम की तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मैं रेलवे में ट्रैवलिंग कर रहा था, पंडित जी चर्चा कर रहे थे, मैं शामिल नहीं हो रहा। पंडित जी ने कहा अरे आप शामिल नहीं हो रहे। तो मैंने कहा पंडित जी मैं शामिल हो जाऊं ऐसा आपको लगता है? देखिए फिर बाद में चिल्लाना मत। कहा नहीं शामिल हो जाइए। तो मैंने कहा ये बताइए ये हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म इसमें क्या फर्क है? तो उन्होंने कहा एक ही है। उन्होंने कहा एक ही है। तो मैंने कहा अगर दोनों एक ही है तो फिर इसका प्रचार करने के लिए ओरिजिनल जो नाम है ब्राह्मण धर्म उसका प्रचार क्यों नहीं करते हो, हिंदू का क्यों करते हो? ये तो मुसलमानों के आगमन के बाद जो पर्शियन भाषा बोलने वाले लोग हैं उनका दिया हुआ नाम है। ये मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ नाम है। आपके धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो ब्राह्मण धर्म है, वर्ण धर्म है, सनातन धर्म है। आप इस नाम पर प्रचार क्यों नहीं करते? सनातन धर्म मानते हैं, ब्राह्मण तो कोई धर्म ही नहीं, आपसे एक और धर्म लेकर आए ब्राह्मण धर्म, ये कौन सा धर्म आ गया? अभ्यास नहीं करना पड़ेगा आपको। ब्राह्मण कौन सा धर्म आ गया? जिसमें ब्राह्मण सर्वोपरि है, सबके सर पर बैठा हुआ है, वो है ब्राह्मण धर्म। इसका मतलब आप मानते हैं ब्राह्मण सबसे ऊपर है? हाँ है। अरे किसी की इच्छा हो किसी की इच्छा ना हो सब पर बैठा हुआ है। वो सर पर बैठा रहने के लिए ही सारा करता है 24 घंटे, और सारे प्रमाण के साथ बता सकता। फिर भारत का संविधान साइड में, संविधान के अनुसार देश चलाना साइड में। सर चलिए हिंदू मुस्लिम जो भी है खत्म करो इसको। आप सिर्फ ये बताओ आ गए बस आ गए नहीं सर जगह पर आ गए। हम तो तैयार है बहस करने के लिए। आप प्रॉपर जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दो तो हम प्रॉपर बहस आपके सवालों के जवाब देने के बाद तो चुप हो गए थे आप। सर आप उल्टा घुमा रहे हो बातों को, कोई फायदा ही नहीं है। अब आप उल्टा घुमा रहे हैं, हर चीज को उल्टा उल्टा कहते रहोगे तो उसको क्या करें? सर जो सवाल पूछा जाएगा आप उसका जवाब नहीं दे रहे हो तो फिर क्या करेंगे? जबरदस्ती तो आपसे नहीं पूछ सकते। हमारा सवाल हमारा काम है। हाँ तो फिर ये बात समझदारी की आपने की कि आपने सवाल पूछा, हमने जो बनता है जवाब दिया, मामला खत्म हो गया था ना। पत्रकार धर्म इतना ही है। कोई दिक्कत नहीं। पत्रकार की मैं 2-3 अखबार का संपादक हूं, मैं भी पत्रकार हूं, मैं जानता हूं पत्रकार क्या है, मैं जानता हूं। क्या आंसर आप ये भी डिपेंड करते तो ये बात आप पत्रकार से और अलग बात कर रहे हैं, केवल पत्रकार की बात नहीं कर रहे। सर खत्म कीजिए। ओके 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 दूसरे को पूछने दीजिए। आप खत्म करिए, आप खत्म करिए। हाँ भाई दूसरे लोग पूछिए, आप इनका खत्म हो गया। हाँ दूसरे लोग और किसी को कोई पूछना है? हाँ सवाल मेरा है। हाँ मौलाना साहब ने कहा शुरुआत में कि सुप्रीम कोर्ट से भी अब धीरे धीरे जो है मुसलमानों का या इस तरीके जो फैसले आ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं विश्वास कमजोर हुआ है। तो क्या ये सब जो आप संविधान को मजबूत कर परादी वाला का नाम सुना? सुप्रीम कोर्ट के जज का बयान सुना? वो खुद ही कह रहे कि सोशल मीडिया में सारे देश भर में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर और कमेंट पर बहुत सारी बातें लिखी जा रही है, बोली जा रही है। ये तो जज खुद कह रहे हैं। माफी मांगने की बात अलग, मगर वो खुद जज कह रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं, इतनी सारी बातें कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सीरियस बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहे हैं तो इसका मतलब गंभीर बात है। और मैं तो ये कह रहा नहीं है इस्लाम वो बात नहीं है। सारी बातें जो है
अगर किसी को पूछना, अगर और किसी का कोई सवाल बाकी है तो पूछ लो। कर लेंगे, टिक टैक कर लेंगे। हो गया? ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद। ये बात तो मुझसे कोई कहता है आप हिंदू हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे गाली देता है और मैं उसको उसी तरह से जवाब दूंगा। हिंदू एक धर्म है कि नहीं? नहीं है। नहीं है, चलिए एक बात और इसे मैं साबित कर सकता हूँ। मैं अभी पूछ ही नहीं रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। हाँ। जितने लोग मानते हैं, अब आप इस तरह से उसको गाली कहेंगे तो उनको कैसा लगेगा? बहुत सारे लोग जो है इग्नोरेंस में बहुत सारी गलत बातें करते हैं। क्या है उसमें? ये सारी दुनिया वाले मानते हैं कि इग्नोरेंस पैदा करके लोगों से गलत काम करवाया जा सकता है। नहीं, हिंदू मतलब क्या है गलत है? हा? क्या है हिंदू लफ्ज में गाली जैसा क्या है वो बता दो। डिक्शनरी मीनिंग ये है काला, चोर। हिंदू का मतलब आप चोर बता ये डिक्शनरी मीनिंग में लिखा हुआ है, मेरा नहीं। हमारे पास जो डिक्शनरी है उसमें लिखा हुआ है, तो ये हम क्यों स्वीकार करें? हमारा कहना, आपने पूछा, हमारे पास डिक्शनरी है। आपकी डिक्शनरी कोई अलग डिक्शनरी है क्या? अरे 100 साल पुरानी भाई, हमारी नहीं, 100 साल पुरानी। दिखा सकते हैं? यहाँ डिक्शनरी लेके नहीं आया हूँ, आपको डिक्शनरी आपको बताता हूँ। आप हाँ, हमारे पास है। मगर जिसे आप हिंदू धर्म कहते हो वो हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है। समझे? सुनिए, अरे इधर बात है। जिसे आप हिंदू धर्म कहते हैं, वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, ये जो जितने संस्कृत में ग्रंथ है, हिंदू शब्द जब वेद लिखा गया कोई अता पता नहीं था। मुसलमानों के आगमन के साथ हिंदू शब्द भारत में आया। इतिहास पढ़ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, अगर इसमें आप हिंदू शब्द निकाल कर दिखा दे, आपके हिसाब से हिंदू कोई शब्द है शब्द? वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में हिंदू है? तो क्या तो आप ही हमको क्यों बता रहे हो? अब आप ही दावा कर रहे हैं ना? हाँ है, दावे के साथ कह रहा हूँ, दलील है सर उसकी। दावे के साथ कह रहा हूँ। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में हिंदू शब्द है ही नहीं। हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है। और क्या बताओ? तो अब आप मुसलमानों को साथ लेके चलेंगे? केवल मुसलमानों को नहीं, आज मुसलमान हमारे साथ आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम कम से कम 6 ऐसे धर्म के लोग हैं भारत में, जैसे जैन है, बुद्धिस्ट है, लिंगायत है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है। ये मजलूम लोग हैं। इन लोगों को सिख भी उनको साथ में लेकर चलने का कार्यक्रम है। जैसे आज मदनी साहब हमारे साथ में आए, चंडीगढ़ में और जालंधर में सिख आ जाएंगे, कर्नाटक में लिंगायत आ जाएंगे, है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि नहीं है। सर ठीक है सर आप आ जाएंगे, कैसे लाएंगे फिर उसको? हाँ? कैसे लाएंगे? किसको? हिंदू के अगेंस्ट है तो आप कैसे लेके आएंगे? शामिल होना चाहते हो उसको कैसे लेकर आएंगे? किसको? जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसको हम इसलिए लाकर आएंगे कि हम लोगों का एक मौलिक सिद्धांत है कि सारे इंसान बराबर है। इन लोगों को बराबरी का सिद्धांत मानने वाले लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। ब्राह्मण धर्म सारे इंसान बराबर है नहीं मानता, हम ही नहीं मानते। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू शब्द पर्शियन। आपको बहुत सवालों के जवाब दे दिया। आपको सवाल का जवाब नहीं चाहिए, आपको हमको मार्गदर्शन करना है तो मैं कार्यक्रम बुलाता हूं आपके लिए, वहां आपको बुलाता हूं। नहीं, आपके पास ज्ञान ज्यादा है, आपको सलाह देने के लिए हम कार्यक्रम में बुलाते हैं। हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, आपको बुलाते हैं, आपका नाम बोल दीजिए, आप हमको घंटा भर भाषण दीजिए, वहां आपका भाषण सुनेंगे। है बारे डेली है मान्यवर, डेली मेरे कार्यक्रम है। आज कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूं, कल पंजाब में है, डेली है, वो मत बताइए मुझे। और जो मैं बता रहा हूं वही बता रहा हूं सारे देश भर में। जो इधर बोल रहा हूं, रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, वही सारे देश भर में बोल रहा हूं। सर एक सवाल। हाँ चलो बोलो। मौलाना साहब ने कहा कि दलितों को बहलाकर हिंदू बनाया जा रहा है, आप उन्हें हिंदू से दलित वापस कैसे लाएंगे? एक मिनट। हाँ मौलाना साहब का बयान क्या? मौलाना साहब ने कहा था कि दलित भाइयों को बहलाकर हिंदू बनाया जा रहा है, तो उन हिंदुओं को आप वापस कैसे लाएंगे?
देखो, पहली अहम बात तो ये है कि ब्राह्मणों के सामने ये एक बड़ी समस्या है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जिनको ब्राह्मण धर्म ने अछूत बनाया, उसको हिंदू कैसे बनाया जाए। ये संकट है उनका। ये तो उन्होंने बनाया अछूत। जाति एक अलग बात है, अस्पृश्यता एक अलग बात है। अस्पृश्यता की वजह से तो डॉक्टर आंबेडकर को धर्म परिवर्तन करना पड़ा, ऐलानिया करना पड़ा। काल्पनिक बातें तो नहीं कह रहा, हिस्टोरिकल बातें हैं। इन्होंने ब्राह्मणवाद के अत्याचार नहीं सहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। मान्यवर बोलने दीजिए। हम पत्रकार बंधुओं को सवाल पूछने के लिए जो कहना चाहते हैं। सवाल एक पूछ ले सर, अगर आप ध्यान दे तो। मुझे लगता है आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे चुके हैं। आपके कोई सवाल है नहीं है, हाँ, ये सवाल आपके मुझे नहीं लगते कोई सवाल है। अच्छा, ये दे दीजिए कि सेंसस के सिलसिले में अभी ट्राइबल्स डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो है काउंट जो है सरना धर्म में किया जाए। हिंदू अब धर्म आप में बोल रहे नहीं है। कि दलित हिंदू नहीं है, उनका शुमार जो है काउंट जो है हिंदू धर्म में हुआ सेंसस में, तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे? प्लीज। आप शामिल होते हैं उसमें? आप शामिल होंगे? किसमें? ये जो हम उसके विरोध में आंदोलन करेंगे उसमें? हम तो पत्रकार हैं, हम क्या? हाँ, अब आ गए ना। तो मैं यही तो चाहता हूं कि आप पत्रकार के हैसियत से बात करें। आप पत्रकार की तरह बात नहीं करते, आप फिर हिंदू बन जाते हैं और फिर हिंदू बन के बात करते रहते हो। अरे पत्रकार की तरह बात करें। आपका एक धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है, आप पत्रकार की तरह बात करें। हाँ, अरे आपसे आपको हम भाषण करने के बुलाए, मान्यवर आपको भाषण करने के बुलाने वाले। नहीं, आप बोलिए मत, आपको भाषण करने के बुला रहे। नहीं, आपका कुछ नहीं सुनना है। आप बहुत सुन लिया, आपका जवाब भी दे दिया। आपका बहुत सुन लिया, आपका बहुत सुन लिया, आपका बहुत सुन लिया भाई। और जवाब नहीं दे पा रहे तो साथियों को गुस्सा आ रहा है। मतलब आप सवाल पूछेंगे, जैसा जवाब आपको चाहिए वैसा जवाब हमने दिया। हाँ, बराबर जवाब देते हैं। अरे हम आपको जैसा जवाब चाहिए वैसा जवाब देने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने विचारधारा के तहत जवाब देने वाले हैं, समझे? आजाद है, इसीलिए तो ऐलान कर रहे हैं हम हिंदू नहीं है। पत्रकार को सेटिस्फाई तो कर दीजिए। हाँ, सेटिस्फाई तो कर दीजिए ना, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, अगर आपने फैसला कर लिया कि सेटिस्फाइड नहीं होना है तो मैं क्या कर सकता हूं? सर आपने प्रेस वार्ता रखी है, पत्रकार तो सवाल पूछेंगे ही। तो फिर मैं तो पत्रकार लोगों को सवाल पूछने के लिए बोल रहा हूं। आप घुमा रहे हो। देखो, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, सुनिए, आप कह रहे हैं जवाब नहीं दे रहा, मैं तो जवाब दे रहा हूं। जवाब देना नहीं